सही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। रामायण काल में पति के श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर हो गई थी, जो श्री राम जी के चरण स्पर्श पाकर नारी बन गई। उनके पुत्र सनातन जी महाराज राजा जनक के पुरोहित थे। वह सीता जी के गुरु थे, जो राम और सीता के विवाह कराए थे। उनके वंश के तलाश करते हुए आज हम पहुँचे हैं बल्लो धाम के मठ पर। लोगों का मानना है कि माता अहिल्या के वंशज यहाँ निवास करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के महंत विजय मिश्रा जी से। महाराज जी, लोगों का मानना है कि माता अहिल्या के वंशज यहाँ निवास करते हैं जी, क्या सच्चाई है, बताएं। देखिए सही है। माता अहिल्या के जो वंशज की बात है, आज से नहीं विगत 200 वर्षों से हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं। हमारे पूर्वज जो है जन्म, इसकी कहानी बहुत लंबी है जी। जिस समय माता सीता का विवाह हुआ था तो अपने साथ माता गौरी को लेकर के अयोध्या में आए थे, गणपति जी को साथ में लेकर के। तो वहाँ माता उनकी सासू माँ जो थी, उनको मुँह दिखाई में कनक भवन दी और मंदिर बनवाई गौरी माता और भोलेनाथ गणेश जी का बहुत बड़ा। तो उसका प्राण प्रतिष्ठा हमारे पूर्वज सतानंद जी महाराज की, उनके साथ 3 लोग आए हमारे पूर्वज और वहीं रहने लगे अयोध्या। उन्हीं से हम लोगों के वंश का विस्तार हुआ है। और हम लोग पूर्वज जो है गोरखपुर इत्यादि कई जगह रहते रहते यहाँ 200 वर्ष हुए हमारे पूर्वज जो है यहाँ आए हैं। तब से हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं। हम लोग माता अहिल्या के ही जो है प्रपौत्र हैं और गौतम ऋषि के प्रपौत्र। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है जी जे यहाँ आपके पूर्वजों कैसे आए और इनके बारे में बताइए। हमारे पूर्वज का जो संबंध है, हमारे जो सतानंद जी महाराज थे माता अहिल्या के पुत्र, वह सीता जी के गुरु थे। प्रभु श्री राम जी और सीता जी का विवाह कराए। सीता जी जो मैं बता रहा हूँ, सीता जी की जब विदाई हुई थी तो उस समय अयोध्या में माता आई, अपने साथ में गौरी गणपति की मूर्ति लाई थी। तो मूर्ति का भव्य जो है मंदिर बनाया गया, उस मूर्ति को स्थापित किया गया। तो स्थापित हमारे पूर्वजों ने कराया और उन्हीं के द्वारा हम लोग अयोध्या में आए। हमारे पूर्वज अयोध्या से वंश का विस्तार होते होते आज तक जो है गोरखपुर में भी कुछ लोग हैं और उसके बाद 200 साल हो गया जो महाराजगंज में हमारे पूर्वज यहाँ पे। तो सीता जी से और प्रभु श्री राम जी से हम लोगों का संबंध जुड़ा है, बहुत लंबा इतिहास है और तब से हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्या अपने वंशज को चलाने का, जैसे मान लीजिए अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, जी जी जी, तो आपका वंशज का भी वहाँ तो मंदिर होना चाहिए। जी, पहले देखिए इतिहास में आप देखें तो माता सीता जी के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था, उनके सासू माँ के द्वारा और सीता जी के भी द्वारा उसका जीर्णोद्धार करा गया था। हमारे पूर्वज थे, बहुत भव्य मंदिर था। और मंदिर किसका था? माता जो है गौरी का, गणपति का और शिव जी का था जी। और बहुत भव्य मंदिर था। राजा जनक भी आते थे तो वहीं पूजा पाठ करते थे। माता सीता और राम जी भी स्नान करके माता गौरी और भोलेनाथ का पूजा करते थे। हमारे पूर्वज ही पूजा कराते थे। और इतिहास जैसे समय व्यतीत हो गया, कई बार अयोध्या को तोड़ा गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, कई बार अयोध्या टूटा सवरा। और आज बड़ा खुशी की बात है आपके द्वारा भी और टीवी इत्यादि के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लेकिन मैं जो समिति है उस समिति से मैं यह मांग करता हूँ कि राम और सीता अधूरे हैं। जब तक शिव जी और गौरी गणपति का वहाँ मंदिर न बने तब तक जो है राम और सीता जी अधूरे हैं। तो मैं उनसे निवेदन है, सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि माता गौरी और शिव का भव्य वहाँ मंदिर होना चाहिए और पूजा का अधिकार हमारे वंशजों को और हम लोगों को मिलना चाहिए। तो महाराज जी, जब तक यह मामला आगे तक जाएगा नहीं जी, क्या इस मंदिर निर्माण के लिए आपने खोज किया? एक्चुअली क्या, कई बार हमने समिति को लेटर भी दिया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया जी जी। और एक बार मैं पुनः सरकार से लेटर के माध्यम से स्वयं मिलूंगा, इस पे विचार विमर्श करूंगा
और जब इतिहास को खोजा जा रहा है, इसको संजोया संवारा जा रहा है, तो इन लोगों को यह चाहिए और अयोध्या के संतों को चाहिए कि पहले यहाँ माता गौरी और गणपति और भोलेनाथ का मंदिर था तो वो भी बनना चाहिए। आज भी प्रूफ के तौर पे वहाँ सीता को पड़ा हुआ है जिसका मोदी सरकार जीर्णोद्धार करा रही है। तो यह सरकार को जो है धरोहर को संजो कर रखना चाहिए और उनका मंदिर भव्य गौरी माता और शिव जी का बनना चाहिए। उसमें हम लोगों को भी उसका अधिकार मिलनी चाहिए जो पहले से था।